मानव कुमार ऑल क्लासेस में एक बार आपका और स्वागत है। और आज प्रोबेबिलिटी में सेकेंड पार्ट की बात करेंगे, जहाँ तक हमने प्रोबेबिलिटी को छोड़ा था। आइए देखते हैं। तो हम वहाँ पर इंडिपेंडेंट इवेंट की बात कर रहे थे कि दो प्रोबेबिलिटी प्रायिकता इंडिपेंडेंट इवेंट कब होता है, जब उसका इंटरसेक्शन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो, तो उसे हम कहेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट कहेंगे। उसके बाद फिर अगर परमोटेशन अरेंजमेंट की बात की जाए, परमोटेशन और कॉम्बिनेशन आपने 11th के अंदर पढ़ा होगा, परमोटेशन और कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर कहेंगे कि हमें कॉम्बिनेशन का यूज होगा, कॉम्बिनेशन का यूज होगा। कॉम्बिनेशन मतलब कहने का मतलब एनसीआर का मतलब होता है फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो फैक्टोरियल एन इंटू फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब जहाँ पर वेयर एन एंड आर इज ग्रेटर देन 0, एन और आर का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। जैसे अगर सपोज 4C2 अगर निकालना हो तो एन का मान 4, आर का मान 2, तो फैक्टोरियल 4 2 और 4 माइनस 2। फैक्टोरियल 4 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। फैक्टोरियल 2 को लिख सकते हैं 2 गुना 1 और 4 माइनस 2 मतलब फैक्टोरियल 2, तो 2 गुना 1 लिख सकते हैं। कहने का मतलब 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल मतलब 6। तो 4C2 का वैल्यू इतना होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है जैसे फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 गुणनखंडन होता है इसका 1। अगर फैक्टोरियल 100 रहे तो करेंगे 100 गुना 99 गुना 1 तक। फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। इस तरह से फैक्टोरियल को हमने देखा। उसके बाद कहीं यहाँ पर आपकी थ्योरी समाप्त होती है परमोटेशन प्रोबेबिलिटी की। अब आगे डेस्क ऑफ कार्ड्स की बात करते हैं। डेस्क ऑफ कार्ड्स कहने का मतलब कि कार्ड्स होते हैं जो ताश की पत्तियाँ, ताश में कुल 52 पत्तियाँ होती हैं और यह 2 पार्ट में बटे होते हैं। 2 पार्ट में, एक होता है रेड, एक होता है ब्लैक। रेड में कुल 26 पत्तियाँ होती है, 26 कार्ड होते हैं और ब्लैक में कुल 26 कार्ड होते हैं। अब ये रेड जो होते हैं, ये भी आपके 2 पार्ट में बटे होते हैं। ये एक होता है हर्ट, उसके बाद फिर एक डायमंड, एक डायमंड। और इसमें कहेंगे कि टोटल 13 कार्ड होते हैं और इसमें 26 कार्ड्स। और हर्ट में भी कहेंगे एक किंग होता है, एक क्यून एक और क्यून, उसके बाद फिर एक जैक और फिर एक एक। ताश के अंदर अगर आपने कभी ताश खेला होगा तो कहेंगे कि ये चार जो ये कार्ड्स होते हैं ये इन्हीं का वैल्यू होता है, मतलब टोटल और प्लस 9। तो 1 2 3 4 9 4 13। उसी तरह से इसमें भी एक किंग होंगे, इसमें भी एक क्यून होंगे, इसमें भी एक जैक होंगे और इसमें भी एक होंगे और प्लस 9। तो 9 4 13 9 4 13 मतलब 13 13 26। उसी तरह से ब्लैक में भी, ब्लैक को 2 पार्ट में बांटते हैं। एक स्पेड हिंदी में इसको चिड़िया कहते हैं, और एक क्लब होता है, 13 और 13। इसमें भी 13, इसमें भी एक किंग, क्यून, जैक, एक और प्लस 9। उसी तरह से इसमें भी किंग होता है, क्यून होता है, जैक और एक प्लस 9 होता है। तो इस तरह से हमने कहीं कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के थ्योरी को कंप्लीट किया है। अब आगे यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, तब आपकी पूरी क्लैरिटी आएगी कि किस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द चांस ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स इन द टॉस ऑफ 3 कॉइन्स। कहने का मतलब कि जब हम 2 कॉइन को टॉस्ट करते हैं तो उसमें कम से कम 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पर फाइंड द चांस ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स इन द टॉस ऑफ 3 कॉइन्स। 3 कॉइन्स को जब कहीं के टॉस करते हैं, जब पहला कॉइन हेड और टेल, क्योंकि हमें पता है कि कॉइन में या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। तो सबसे पहले इसका हम ऑप्शन तैयार करेंगे कि कितना इससे नंबर ऑफ सेट तैयार हो सकता है। सेट के अंदर आपने पढ़ा होगा पहले हेड से हेड, फिर हेड से टेल, फिर टेल से हेड और फिर टेल से टेल, उसके बाद फिर हेड टेल से। अब कहेंगे कि इससे बनाएंगे इसके साथ ऑप्शन, तो हेड से पहले बनाएंगे हेड, उसके बाद फिर हेड टेल, फिर बनाएंगे यहाँ पर हम इससे बनाएंगे पहले से ऑप्शन बनाएंगे,
पहले से, उसके बाद फिर दूसरे से, हेड टेल हेड टेल हेड टेल। आइए इसे समझ लेते हैं। जैसे कि हमारा सिंपल स्पेस निकालना, हेड और टेल, हेड और टेल, और यहाँ पर 3 कॉइन आपको टॉस करना है, 3 कॉइन। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले 2 कॉइन का निकालेंगे, सेट तैयार करेंगे। तो पहले हेड 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 हेड, उसके बाद फिर करेंगे हेड टेल, फिर करेंगे टेल हेड और टेल टेल। उसी तरह से फिर करेंगे हेड और टेल का निकालेंगे। तो आप देखिए, हेड हेड से ये हेड होगा, पहले हेड हेड से दोनों ऑप्शन बनाएंगे, हेड हेड और टेल। फिर इससे बनाएंगे हेड टेल हेड, और फिर हेड टेल टेल। फिर बनाएंगे हम टेल हेड टेल हेड हेड। फिर बनाएंगे यहाँ पर टेल हेड टेल, फिर बनाएंगे टेल टेल हेड, और फिर टेल टेल टेल। इस तरह से हम ऑप्शन 2 4 8, या फिर हम इसे कहेंगे कि इस मेथड से भी निकाल सकते हैं विदाउट निकाल, लेकिन निकालने के बाद ही हम कहेंगे कि इवेंट्स के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 2 के पावर n। कहने का मतलब यहाँ पर कितनी बार ट्रायल किया गया? 3 बार। तो 2 के पावर 3 8, ये नंबर ऑफ सिंपल स्पेस आपका 8 है नंबर। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि कम से कम 2 हेड हो, तो 2 से अधिक भी हेड हो सकता है, कम से कम 2 हेड। तो 2 हेड यहाँ पर कम से कम, अधिक से अधिक 2 से अधिक हो, 2 हेड लेकिन हो, उससे अधिक भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए 2 हेड, एक और एक, यहाँ पर भी 2 हेड, और यहाँ 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक। तो टोटल हेड की संख्या हो गया 4। तो मतलब यहाँ पर आपका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8 आ रहा है, और नंबर ऑफ इवेंट्स कितना आ रहा है? 4। तो पी बराबर होता है NE/NS, मतलब 4/8 बराबर 1/2। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है फाइंड द चांस ऑफ गेटिंग इक्वल नंबर अनइक्वल नंबर इन ए थ्रो ऑफ 2 डाइस। कहने का मतलब जब हम 2 डाइस को रोल्ड करते हैं तो उसमें इक्वल नंबर और अनइक्वल नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो जब हम एक डाइस को रोल्ड करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की संख्या होगी 6 का स्क्वायर, मतलब 36, टोटल नंबर ऑफ सैंपल 36। उसके बाद फिर यहाँ पर सेम अंक, सेम मतलब 1 1, सेम आने के लिए 1 1 आना चाहिए, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया? 6 हो गया। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36 और नंबर ऑफ इवेंट 6। तो जब इसकी प्रायिकता निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो नंबर ऑफ इवेंट 6 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36, 1/6। इसी तरह से अब आपको पूछा गया था दूसरा को अनइक्वल नंबर, तो हमने बताया था कि PE प्लस PE डैश बराबर 1 होता है, और PE का वैल्यू यहाँ पर PE का वैल्यू 1/6 निकाला है। तो PE डैश का वैल्यू कितना होगा? PE डैश का 1 में माइनस करेंगे, 1 माइनस 1/6 बराबर 5/6। तो PE डैश कहने का मतलब ये वैल्यू हमारा निकला अनइक्वल नंबर इन ए थ्रोन ऑफ 2 डाइस। उसके बाद फिर आइए क्वेश्चन देखते हैं फाइंड द चांस ऑफ बिकमिंग ए किंग व्हेन ए कार्ड इज ड्राउन फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स। जब हम 52 पत्ती के ताश गड्डी से जब एक किंग को निकालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 52C1, क्योंकि टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52, उसमें से आपको एक कार्ड को ड्राउन करना, एक कार्ड को निकालना है, तो 52C1। तो इसे हम NCR फैक्टोरियल n पर तोड़ेंगे, NCR फैक्टोरियल n r और n-r, जब थ्योरी वाले सेक्शन में क्लियर करवाया था NCR। तो आप यहाँ पर NCR जब 52C1 को सॉल्यूशन करेंगे तो 52 आएगा। उसके बाद आप नंबर ऑफ इवेंट क्या होगा? किंग के बारे में बोला जाए, किंग को ड्राउन करना, तो टोटल किंग कितने होते हैं कार्ड में? 4 होते हैं, उससे निकालना है आपको 1। तो जब 4C1 को जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 और 4 माइनस 1, तो ये आपका आएगा, ये NCR पर, तो ये आपका आएगा 4 आएगा। फिर PE बराबर होगा NE/NS, तो NE का मान कितना है? 4, NS का मान 52, 1/13। अगला क्वेश्चन है आपका 2 कार्ड्स आर ड्राउन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द चांस दैट बोथ द कार्ड्स आर जैक। कहा जा रहा है कि जब एक पूरी 52 पत्ती से 2 जैक को निकाला जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? NS बराबर होगा 52C2, क्योंकि 2 पत्ती को निकालना है आपको। तो उसी तरह से फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r करेंगे तो 26 × 51 होगा। फिर NE जब निकालेंगे तो 4C2, मतलब आपको जैक कितना होता है? 4 होता है, किंग भी 4, जैक भी 4, क्यून भी 4 और एक भी 4। तो 4 से 2 आपको निकालना है, तो इसका जब NCR करेंगे तो 6 आएगा, PE बराबर NE/NS। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 कार्ड्स आर ड्राउन
ड्राउन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द चांस दैट वन इज किंग एंड अदर इज क्यून। कहा जा रहा है कि 52 पत्ती में से 2 पत्ती को निकाला जाता है, उसमें से एक क्या हो, किंग हो, और दूसरा क्यून हो। तो 52C2 2 पत्ती निकालना है, तो 26 × 5 1 NCR करेंगे। अब एनी आपको इसमें से क्या निकालना है, 1 किंग होना चाहिए, तो टोटल किंग होते 4, उसमें से एक निकालिएगा, मल्टीप्लाई, फिर एक क्यून निकालना है, तो क्यून कितनी 4 4C1। जब इसे आप सॉल्व करेंगे, 4C1 का वैल्यू 4C1 का 4 होता है, और 4C1 का वैल्यू 4 होता है। तो PE बराबर तो NE/NS, एनी का वैल्यू 4 × 4 और NS का वैल्यू 26 × 51। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर आएगा। अगला क्वेश्चन है 4 कार्ड्स आर ड्राउन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द चांस दैट 1 इज किंग, 1 इज क्यून एंड 1 इज जैक एंड 1 इज एक। कहा जा रहा है कि आप 52 पत्ती में से 4 पत्ती को निकालना है, तो उनमें से एक किंग होगा, एक क्यून होगा, और एक जैक होगा, और एक एक तो 52C4 उसी तरह से NCR करेंगे, और यहाँ पर सभी एक होते हैं, जैक भी एक, क्यून भी एक, किंग भी एक, और एक भी एक। तो 4C1 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 इस तरह से आप निकाल सकते हैं P बराबर NES। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द चांस दैट दीज 5 विल कंटेन जस्ट वन एक्स, सभी क्या हो, जैक हो। तो यहाँ से 5 पत्ती आपको निकालना है, 5, तो 52C5 NE बराबर होगा 4C1 टोटल कितना होना चाहिए, 48 4 52 होना चाहिए, और इधर भी C1 और 4 5 होना चाहिए, क्योंकि जस्ट 1 एक मतलब एक इक्का हो, तो 48C4 और 4C1, तब तो ये 5 होना चाहिए। 5 कार्ड्स निकालने की बातचीत होगी, 48 4 52। तो P बराबर NE/NS कर सकते हैं। उसी तरह से 5 कार्ड्स आर ड्राउन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द चांस दैट दिस 5 विल बी कंटेन जस्ट 2 किंग। इस बार आपसे 2 किंग के बारे में कहा जाता है, तो NS होगा 52C5, और यहाँ पर 4C2 उसी तरह से, जहाँ पर यहाँ पर 1 और 4 5, उसी तरह से 3 और 2 5 होगा, और 48 4 52। तो P बराबर NE/NS कर सकते हैं। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इन ए क्लास दीज आर 10 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, a committee of 5 is to be formed, find the chance that in the committee there are 3 boys and 2 girls। कहा जा रहा है इन ए क्लास, एक क्लास में 10 लड़के और 5 लड़कियां हैं, एक आपको कमिटी 5 की कमिटी बनाना है। फाइंड द चांस दैट इन द कमिटी दीज आर 3 बॉयज, और जिसमें कि 3 लड़के और 2 लड़कियां हो। तो NS क्या होगा, टोटल 10 बॉय और 5 गर्ल्स, 10 बॉय और 5 गर्ल्स, टोटल 15। इससे आपको 5 निकालना है, इससे कितना निकालना है, 5 इज फॉर्म। ठीक, ये हो गया आपका NS। और NE बराबर कितना है, 10 में से 3 लड़के को निकालना है, तो 10C3, और 5 लड़कियों में से 2 लड़कियों को निकालना है, तो इंटू 5C2। अब इसे हल करेंगे तो आपका ये PE निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका PA बराबर 3/8, PB बराबर 1/3, तो PA इंटरसेक्शन B बराबर 1/4। देन फाइंड PA यूनियन B आपको निकालना है। PA यूनियन B बराबर होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। PA बराबर 3/8, PB बराबर 1/3, PA इंटरसेक्शन B बराबर 1, तो PA यूनियन B बराबर निकाल सकते हैं PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। सब वैल्यू दिया गया, आप निकाल सकते हैं। अगला PA डैश यूनियन B डैश, तो PA डैश यूनियन B डैश को लिख के क्या लिखेंगे, PA इंटरसेक्शन B डैश, PA इंटरसेक्शन B डैश। यहाँ पर आपको PA डैश यूनियन B डैश निकालना, तो इसे लिख सकते हैं हम PA इंटरसेक्शन B डैश। तो PA इंटरसेक्शन B डैश को लिखेंगे 1 माइनस PA यूनियन B, 1 माइनस PA, क्योंकि हमेशा आपको होना चाहिए कि PA प्लस PB डैश बराबर 1 होता है। तो PA डैश समझिए, इसे डैश दिया गया PA डैश, तो उसे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो यहाँ पर 1 माइनस PA इंटरसेक्शन B का वैल्यू 1/4, 3/4। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है PA डैश इंटरसेक्शन B डैश, तो इसे हम लिख सकते हैं कुछ PA यूनियन B डैश कर सकते हैं। तो उसी तरह से डैश निकालने के लिए 1 माइनस PA यूनियन B करेंगे, क्योंकि आपको पता है PA प्लस PB डैश बराबर 1 होता है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है PA डैश क्या होगा, तो PA डैश 1 माइनस PA, 1 माइनस 3/8 बराबर 5/8। अगला क्वेश्चन आपका है इफ PA बराबर 2PB एंड PA यूनियन B प्लस PA इंटरसेक्शन B बराबर 7/8, तो PA का मान क्या होगा। PA बराबर दिया गया है 2PB, पहला इक्वेशन, और PA यूनियन B प्लस PA इंटरसेक्शन B बराबर 7/8। PA यूनियन B बराबर हम जानते हैं कि PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B होता है, और ये PA इंटरसेक्शन B बराबर 7/8।
पी ए इंटरसेक्शन बी से पी ए इंटरसेक्शन बी कैंसिल। ये देखिए पी ए, अब देखिए यहाँ पर दिया गया आपसे 2PV प्लस PV बराबर 7/8, 2PV प्लस PV बराबर 7/8। पी ए बराबर, यहाँ पर देखिए पी ए बराबर क्या दिया गया है 2PV, तो यहाँ पर पी ए की जगह पर हम पुट कर सकते हैं 2PV और प्लस PV बराबर 7/8, तो टोटल 3PV बराबर 7/8। जब PV का वैल्यू निकालेंगे तो 7/24। तो फ्रॉम फर्स्ट से हम पी ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। पी ए बराबर क्या है हमारा 2PV, 2 इंटू PV का मान कितना वैल्यू है 7/24, तो 7/24 करेंगे तो 7/12 आएगा। आगे देखिए यहाँ पर आगे हमारा क्वेश्चन है कि यदि इफ PE बराबर 3/7, PE बराबर 3/7 तो इसका ऑड्स अगेंस्ट देन इवेंट क्या होगा, ऑड्स अगेंस्ट क्या होगा। तो PE बराबर 3/7, PE डैश बराबर 1 माइनस PE, हमें पता है कि PE प्लस PE डैश बराबर होता है 1, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं PE डैश, ऑड्स अगेंस्ट होता है PE डैश बटे PE, तो PE डैश का वैल्यू 4/7 और PE का वैल्यू 3/7, 4/3। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ऑड्स अगेंस्ट एंड इवेंट इज P डैश Q P such that Q that the PE of the event happening given odds against के बारे में बोला रहता है। ऑड्स अगेंस्ट बराबर हम जानते हैं कि P डैश बटे PE बराबर होगा P/Q, क्योंकि रेशियो दिया गया है P/Q। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो Q इंटू PE डैश बराबर P इंटू PE डैश। अब PE डैश को हम लिख सकते हैं 1 माइनस PE, क्योंकि PE प्लस PE डैश बराबर 1 होता है, उस P इंटू PE डैश। अब यहाँ पर हम 1 माइनस PE को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये 1 माइनस PE को हम लिख सकते हैं PE, 1 माइनस PE को PE लिख सकते हैं, और ये P और P डैश रहने दें। अब यहाँ पर हम कहेंगे कि Q बराबर ये मल्टीप्लाई में हमारा, ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये मल्टीप्लिकेशन में हमारा है, ये मल्टीप्लिकेशन में है। सॉरी फ्रेंड, ये क्वेश्चन रॉन्ग है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ए कॉइन इज टॉस्ड ऑफ हेड कम अप ए डाई इज रोल्ड। इसमें कहा जा रहा है कि एक सिक्के को और एक कॉइन को भी मतलब कहेंगे कि टॉस किया जाता है। एक सिक्के और एक कॉइन को भी टॉस किया जाता है एक बार में ही, मतलब हेड और टेल। एक सिक्के को रोल्ड करते हैं और एक डाइस को भी रोल्ड करते हैं। तो हम इससे ऑप्शन कितना बना सकते हैं, इससे हेड कम्स आने की बोल रहा है, ठीक। तो पहले हेड से हम बनाएंगे, हेड से हेड 1 इस तरह से ऑप्शन बनाएंगे, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6, इस तरह से हम इसका ऑप्शन बनाएंगे। तो टोटल कितना होगा 6, 2 2 4 2 6, ठीक। इसी तरह से इससे 6, तो टेल से भी क्या होगा 6 होगा। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहाँ होगा 12, नंबर ऑफ सैंपल की संख्या 12 होगा। आपसे पूछा जा रहा है क्या कि टॉस इज इफ हेड कम्स अप ए डाई इज रोल्ड, हेड आने की मतलब डाई को जब करेंगे तो हेड ओनली हेड आने की, तो एनी क्या होगा, हेड हो और डाई भी हो, तो टोटल 6। तो पी बराबर करेंगे एनी बटे एन एस, पी बराबर एनी बटे एन एस करेंगे 6/12। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है एक कॉइन इज टॉस टिल हेड कम्स अप, कि मतलब एक कॉइन को टॉस तब तक करना है जब तक कि वह हेड नहीं आ जाए। तो सिंपल इस तरह से इसका तैयार कर सकते हैं। एक कॉइन इज टॉस्ड टिल हेड कम्स अप, जब तक कि हेड नहीं आ जाए तब तक कहीं कि इसका टॉस करना है आपको। करते हैं इसमें ट्रायल करते हैं, जैसे कि फॉर 1 ट्रायल क्वेश्चन हमारा था कि एक कॉइन इज टॉस्ड टिल हेड कम्स अप, ये क्वेश्चन था हमारा। एक कॉइन इज टॉस्ड टिल हेड कम्स, जब तक हेड नहीं आ जाता तब तक इसका सैंपल स्पेस, तब तक कहेंगे कि आपको इसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है। फॉर 1 ट्रायल, जब फर्स्ट ट्रायल करते हैं तो हेड और टेल सैंपल स्पेस, फिर इसका इवेंट होता है, इवेंट फर्स्ट ट्रायल के लिए ले रहे हैं, हेड के लिए बोल रहे हैं, तो हेड इवेंट तो 1 होगा, इवेंट पी बराबर होगा एनी बटे एन एस, मतलब 1/2, इसे हम पी मानते हैं। उसके बाद होता है P प्लस क्यू बराबर 1, P प्लस क्यू बराबर 1 होता है ट्रायल के निकालने के लिए। इस तरह से आप देख सकते हैं, ट्रायल निकाल के यहाँ पे देख सकते हैं। इसे बाइनोमियल स्टेटमेंट फॉर रिपीटेड ट्रायल बोल सकते हैं। बाइनोमियल स्टेटमेंट NCR और इंटू PR QNR,
इफ़ पी ई सक्सेस इज वन ट्रायल, उसे बी पी, उसे पी मानते हैं एक ट्रायल को, एंड दैट फेल्यूर मतलब जब फेल करता है उसे क्यू मानते हैं, सो दैट पी प्लस क्यू बराबर 1 होता है। और पी और आर सक्सेस इन एन ट्रायल इज गिवन बाई ए कॉइन इज टॉस्ड शॉट 100 times, then find the PE of getting exactly 95 hits. A coin is tossed once 100 times, then find the PE of getting exactly 95 hits. जैसे कि फॉर वन ट्रायल के लिए सैंपल स्पेस होगा हेड और टेल, क्योंकि एक सिक्के में हेड और टेल होते हैं। इवेंट के लिए हेड पी और एन बटे एन एस मतलब 1/2 पी, इसे पी मानते हैं। पी प्लस क्यू बराबर 1, क्यू बराबर 1 माइनस पी, और क्यू बराबर पी का वैल्यू कितना 1/2, पी का वैल्यू तो 1/2। तब इसका निकालेंगे रिपीटेड तो 1C NCR इस फॉर्मूले पर इसे हम निकाल सकते हैं। NCR PRQNR, तो NCR 100C95 हाफ पे पावर 95 हाफ और 100 माइनस 95, तो ये 100C95 हाफ, उसके बाद ये फिर हमारा होगा ये हमारा हाफ 95, इसे जब सॉल्व करेंगे हाफ 95 और ये हमारा होगा इंटू हाफ 100 कर सकते हैं। तो इस तरह से कहें कि आप सारे क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के अंदर बना सकते हैं। हमने सारे थ्योरी और कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपके बन जाए। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ।